वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज एम्प्लॉयमेंट लॉ सब्जेक्ट के अंदर जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इसे हम कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपने नाम सुना होगा, एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। मिसलेनियस का मतलब है विविध। अब मिसलेनियस के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे उसकी बात करेंगे यहाँ पे। मतलब हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तो हम बात करेंगे, उसके अलावा हम अदर थिंग्स की भी बात करेंगे। जैसे कि आपने सुना हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को हम शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएफ। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। और जैसे आपने ईपीएफ सुना होगा तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे कोई पीएफ की बात कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट सेविंग के तौर पर हम जिसको यूज़ में लेते हैं, वर्ड को, पीएफ को रिटायरमेंट के टाइम पे यूज़ में लेते हैं। वहीं आप देखें मिसलेनियस प्रोविज़न जो वर्ड है, यहाँ पे कुछ अदर लॉ भी हैं। अब वो अदर लॉ कौन कौन से हैं उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें तो हमने लिखा भी हुआ है कि जो आपका ये जो एक्ट है प्रोविडेंट फंड की बात करेगा, इसके अलावा अदर के अंदर पेंशन फंड की बात करेगा। ठीक है ना? पेंशन फंड जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस सुना होगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन भी बोलते हैं इसको हम, पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन। ये 1955 में इसका डिटेल जो पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन का जो प्रोविज़न आया था। फिर हम बात करेंगे थर्ड जो है इसमें, डिपॉजिट लिंक। डिपॉजिट लिंक का मतलब है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक। इसको हम इंश्योरेंस फंड भी बोलते हैं, जिसका प्रोविज़न जो आपका डिटेल में आया था 1976 में आया था। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आप ये चीज़ें बोल रहे हैं, ईयर एक्ट तो है अपना 1952, लेकिन आप 1995 की बात करें, 1995 में मैंने आपको बताया था कि जो अपना सेकंड वर्ड था पेंशन फंड, और ये जो थर्ड वर्ड था 1976, जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ईडीएलआई बोलते हैं, जो रिलीफ टू फैमिली मेम्बर होता है इन केस ऑफ सडन डेथ होता है। तो हम ये देखें कि जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है, उसके अंदर हम दो तीन एक्टों को एक साथ पढ़ेंगे। अब ये जो एक्ट है, इसको हमने जब हमने यूनिट शुरू किया था तो हमने सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ सामाजिक सुरक्षा। कभी भी आप ये देखें कि कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि एम्प्लॉई है, फिर उसकी फैमिली है, ऐसी सिचुएशन में होती है, डिस्ट्रेस की सिचुएशन में होती है, तो उस समय उनको कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। उस बेनिफिट को हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। तो इतनी बात आपको समझ आई? यहाँ तक की बात समझ आई तो बात को हम आगे बढ़ाएं। ओके, तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की हम बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो फैक्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे जो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वहाँ पे 20 या मोर पीपल की हम बात करते हैं। तो ये जो एक्ट है आपका, इट्स कवर्स एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर एम्प्लॉय आर वर्कड। यहाँ पे आपके 20 और मोर एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जहाँ लेस देन 20% वर्क करते हैं, तो वहाँ पे भी एक्ट क्या होता है आपका, एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो दोनों एम्प्लॉय के लिए है, ये नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। वो आपका उसके अंदर पब्लिक एम्प्लॉय भी आता है और प्राइवेट एम्प्लॉय भी आता है। फिर हम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे जो वर्ड आया था आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर, कि जो हम पीएफ की यदि हम बात करें, तो यदि किसी एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो 15,000 के बराबर है, ठीक है ना, या 15,000 से कम है, देखो यदि किसी एम्प्लॉय का पेमेंट 15,000 से ज़्यादा है तो भी कुछ कंडीशन के साथ हम उसको पीएफ स्कीम के अंदर क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर हमने यही देखा कि यहाँ पे एम्प्लॉय कि कोई फैमिली को या फिर एम्प्लॉय को डिस्ट्रेस के केस में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, असिस्टेंस करती है। तो इस एक्ट को लाने का जो ऑब्जेक्ट था वो यही था कि एम्प्लॉय को क्या हो, बेनिफिट हो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जब हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर, जैसे एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन फंड, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट लिंक, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ये जो एक्ट है ऑल इंडिया एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। अब हम देखें इस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, हर एक्ट के अंदर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो कौन होती है, आपको बताया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी
या फिर क्या होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की हमने बात की। बेसिक वेजेस की यदि हम बात करें, बेसिक पे की यदि हम बात करें, तो बेसिक पे के अंदर हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉय को जो बेसिक सैलरी मिल रही है, ठीक है ना, एन एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी जो बेसिक सैलरी जो अर्न कर रहा है। इसके अलावा कोई एम्प्लॉय होता है कॉन्ट्रेक्चुअल, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनको कुछ कंसेशन भी मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस जैसे डीएनएस अलाउंसेस वगैरह हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे एक बात आएगी कि जब हम सैलरी की बात करेंगे, जब हम सैलरी की लिमिट की बात करेंगे, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि 15,000 जो अमाउंट था उसके उससे जो जो कम की सैलरी या 15,000 तक की सैलरी को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। लेकिन यदि गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को क्या कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। अब हम समझते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब ये हुआ कि जब हम इस स्कीम को शुरू करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मतलब है पैसा उसमें लगाना। तो इस स्कीम के अंदर पैसा कौन लगाता है, तो जैसा कि नेम से क्लियर है, एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर भी पैसा लगाएगा, एम्प्लॉय भी पैसा लगाएगा। तो उसकी सैलरी में से जो अमाउंट है, एक इक्वल अमाउंट क्या होता है, डिडक्ट होता रहता है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर जो है, वो उसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। कंट्रोल इंडस्ट्री हम देखें तो कंट्रोल इंडस्ट्री कोई भी यूनियन जो है सेंट्रल एक्ट के अंदर किसी भी अथॉरिटी को जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर डील करती है, उसको कंट्रोल यूनिट हम मानते हैं। एम्प्लॉयर हमने बात की थी प्रीवियस एक्ट के अंदर भी कि एम्प्लॉयर वो रहता है जो किसी पर्सन को एस्टेब्लिशमेंट जो है, किसी पर्सन को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, उसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं। एम्प्लॉय की यदि हम बात करें तो एम्प्लॉय वो है जिसको उस वर्क को करने के लिए जो नॉलेज है और उस वर्क को करने के लिए वो किसी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर है, या फिर वो अप्रेंटिसशिप की फॉर्म में हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया हो या फिर अप्रेंटिसशिप के अंदर आया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय बोलेंगे। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय वो रहते हैं कि वो एम्प्लॉय जो इस स्कीम के अंदर नहीं आते, ठीक है ना, एग्जेम्प्टेड हैं तो उनको एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय बोलते हैं। कुछ एस्टेब्लिशमेंट भी गवर्नमेंट चाहे तो जो अपनी सेक्शन 17 है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकती है, इससे हटा सकती है, तो वो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट आते हैं जिन पर वो लागू नहीं होता। फैक्ट्रीज़ की बात हमने पहले की थी कि फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय की बात कर रहे थे, ठीक है ना, विद पावर विदाउट पावर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय वर्क करते हैं, वो क्या होता है, आपका फैक्ट्री होता है। फंड की यदि हम बात करें कि जो हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो भी सैलरी है, बेसिक सैलरी है, उसका जो भी पैसा हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे 12% ऑफ बेसिक जो सैलरी है उसका हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, तो वो जिसमें रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। इंडस्ट्री हमने समझ ही लिया था कि यदि किसी फैक्ट्री या सिमिलर नेचर के अंदर जो भी एस्टेब्लिशमेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या मानी जाएगी, इंडस्ट्री मानी जाएगी। सेम इंश्योरेंस फंड भी, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ाया था कि इसके अंदर मिसलेनियस चीज़ें भी आएंगी, ठीक है ना, तो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस का फंड भी इसके अंदर होता है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रिलीफ टू फैमिली मेम्बर मिलता है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 के अंदर रिलीफ मिलता है फैमिली मेम्बर को, इन केस ऑफ सडन डेथ मिलता है। तो इंश्योरेंस स्कीम भी होती है। मैन्युफैक्चर, ये तो हमने कोई भी फैक्ट्री जो होगी या तो मैन्युफैक्चरिंग में होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो सकता है मेकिंग, इलेक्ट्रिक, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। मेंबर्स का वो पर्सन जो फंड के अंदर हैं उनको मेंबर बोलते हैं। ऑक्यूपाई और फैक्ट्री, जो जो फैक्ट्री को जिसने ओन कर रखा है, जिसके जिसके कब्जे में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री, मतलब द पर्सन हु हैज़ ए अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री, और हु वेयर द सेड अफेयर आर इंटरेस्टेड टू मैनेजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो फैक्ट्री वो है जिस पे अल्टीमेट कंट्रोल होता है और मैनेजिंग एजेंट के थ्रू जिस पर जो वर्क जो है पूरा किया जाता है। पेंशन फंड की हमने बात की थी कि जो हम पेंशन फंड का, जब मैंने आपको बताया था पीएफ, ठीक है ना, कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट माना जाता है। पेंशन फंड जो है किसका पार्ट माना जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट का माना जाता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, रिटायरमेंट स्कीम या पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 1952 टू है, 1995 में भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी आई थी जो पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन बेनिफिट देती है एम्प्लॉयज़ को। तो हमने पेंशन स्कीम की भी बात की, वेरियस स्कीम की भी बात की। यहाँ पे एक वर्ड आता है सुपर एन्यूएशन। सुपर एन्यूएशन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय हु इज़ ए मेंबर ऑफ पेंशन स्कीम मीन्स अटेनमेंट बाय द सेड एम्प्लॉय, कि जो भी एम्प्लॉय है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है,
वहाँ पे आप ये देखें कि एज ए एम्प्लॉई वो किसी पेंशन फंड के अंदर मेंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। और उस जो एम्प्लॉई की एज है एज ऑफ 58 ईयर्स, तो उन पर क्या उनको हम इंक्लूड करते हैं सुपर एन्यूएशन फंड के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात की, कंट्रीब्यूशंस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रेट थी पहले 10% इसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, ठीक है ना। 22 सितंबर 1997 से इसको कितना कर दिया गया है, 12% कर दिया गया है। अब बात को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, हम ये समझते हैं कि ये जो आपका सुपर एन्यूएशन वर्ड था उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सुपर एन्यूएशन एक एग्जांपल दिया हूँ। एक जब इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय हु इज़ द मेंबर ऑफ पेंशन स्कीम मीन्स अटेनमेंट बाय द सेड एम्प्लॉय ऑफ द एज ऑफ 58, कि कोई भी एक एम्प्लॉय है जो पेंशन स्कीम के अंदर है और उसकी जो एज है, एज क्या है आपकी 58 ईयर्स की आयु एज उसकी हो चुकी है, उसको सुपर एन्यूएशन फंड के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एक्ट पढ़ा है जो आपका है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि इस एक्ट के अंदर जो मिसलेनियस है उसमें आपका जो है पीएफ के साथ साथ एम्प्लॉय का पेंशन स्कीम भी आता है और एम्प्लॉय का डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम भी आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।